ठीक है। तो देखो क्या है, तो अभी आपको हमने क्या बताया है, जो क्या होगा बताओ, जो नली कहाँ हृदय से ब्लड को दूर ले जाए वो धमनी हो जाएगा, और जो लाएगा उसको सिरा बोल देंगे। ठीक, अब सुनो, चलो बताओ इसमें कौन कौन सिरा होगा। जैसे देखो ये ब्लड को ला रहा है ना, सिरा होगा, ये भी ब्लड को ला रहा, सिरा होगा। ये नीचे से ला रहा था, इसको बोलते हैं हम निम्न महाधमनी। क्या बोलते हैं हम? निम्न महाधमनी, या फिर इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं हम? इंफीरियर वेना केवा। क्या बोले हम? नहीं, निम्न महाधमनी नहीं, निम्न महासिरा। वही सिरा ना, क्योंकि ब्लड ला रहा ना, हाँ, धमनी नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? सिरा। तो ये क्या हो जाएगा? निम्न महासिरा, वही वेन्स होगा, सिरा होगा ना, ये क्या होगा? सिरा। और ये भी क्या होगा? सिरा, क्योंकि ब्लड को ला रहा ना ये, अब ब्लड को ला रहा तो क्या होगा? सिरा होगा। और ब्लड से दूर ले जाएगा तो क्या होगा? धमनी होगा। चलो हिंदी में पढ़ो। तो ये क्या, ये देखो नीचे वाले आर्गन से ब्लड को ला रहा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या? निम्न महासिरा ना, या फिर इसी को हम बोलेंगे क्या? इंफीरियर, हाँ, वेना केवा। और इसको क्या बोलेंगे? ऊपर से आ रहा, हाँ, उच्च महासिरा। हाँ, इसी को हम क्या बोलेंगे बताओ? सुपीरियर वेना केवा। हाँ, सुपीरियर वेना केवा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों क्या हुए? सिरा। और ये भी तो ब्लड ला रहा ना, ये भी ब्लड ला रहा है, तो ये भी क्या होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये भी क्या होगा? सिरा ही होगा। आप इतनी ही बात याद रखो कि अगर ब्लड हृदय की तरफ आ रहा जिस नली के द्वारा, वो सिरा, और जिससे दूर जाएगा धमनी। तो ये देखो क्या होगा, ये किसकी तरफ आ रहा? हृदय की तरफ आ रहा ना, तो ये क्या है? सिरा है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सिरा है, यानी वेन्स है ना। लेकिन ये सिरा आ कहाँ से रहा है? फेफड़े से आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सिरा, या हिंदी में बोलेंगे इसको फुफ्फुस सिरा। क्या बोलेंगे हम? फुफ्फुस सिरा, या फिर पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी क्या? वेन बोलेंगे। चलो लिख दे रहे हैं हम ऐसे, क्या? पल्मोनरी वेन्स ना, पल्मोनरी वेन। अच्छा ये बताओ, इसको पल्मोनरी वेन क्यों बोले? क्योंकि ये जो वेन आ रहा था कहाँ से आ रहा था? फेफड़े से। और फेफड़े को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरस ना, पल्मोनरस। तो ये पल्मोनरी से आ रहा ना, यहाँ से आते हुए यहाँ पहुँच गया। अब कौन कौन बचा बताओ? ये बचा और ये बचा। तो ये तो ब्लड को कहाँ हो जा, दूर ले जा रहा ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलेंगे क्या? महाधमनी। क्या बोलेंगे हम? महाधमनी, या फिर इसी को बोला जाता है एओर्टा। क्या कहते हैं हम? एओर्टा। ये समझाने के लिए हम बनाए, वास्तव में ये चीज़ यहाँ होता है। ठीक, अभी हम बना दे रहे हैं इसको बाद में। तो ये क्या है? एओर्टा, धमनी है ये एक प्रकार का। क्या इसको क्या बोलेंगे हम? एओर्टा बोलेंगे। यानी हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या बोलेंगे हम? महाधमनी बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये भी तो ब्लड को दूर ले जा रहा ना। अब अगर ये ब्लड को दूर ले जा रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। लेकिन ये धमनी किसको ब्लड देने जा रहा? फेफड़े को। तब क्या बोलेंगे हम इसको? फुफ्फुस धमनी ना। जैसे इसको हमने क्या बोला था? पल्मोनरी वेन। हाँ, फुफ्फुस सिरा, इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। और इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी, ऐसे लिख दें। ठीक, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। लेकिन ये जो ब्लड है ना, डायरेक्ट यानी यहाँ नहीं आ जाता, इसके ऊपर भी क्या होते हैं? वाल्व लगा होता है। इसके ऊपर क्या लगा होता है? वाल्व। ऐसे इसके ऊपर भी क्या लगा होता है? तो इसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं हम? अर्धचंद्राकार कपाट। ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो, सेमी लूनर वाल्व। ठीक है। और ये भी क्या है? सेमी लूनर वाल्व। ठीक, अब शुद्ध अशुद्ध का बात करते हैं। आप हमेशा याद रखो कि सिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर होगा। कैसा? सिरा में हमेशा अशुद्ध, और धमनी में हमेशा शुद्ध। बट एक जगह एक्सेप्शन है, जिसके आगे क्या लग जाए? पल्मोनरी। आप उल्टा बोल देना। जैसे हम कहते हैं जितनी भी सिरा होती है सब में सब क्या होता है? अशुद्ध।
लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध। ठीक इसी प्रकार जितना धमनी होता है, क्या होगा, धमनी, उसमें शुद्ध होगा, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध होता है। इतना समझ में आ रहा? ठीक। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ अवगत कराया किससे, विषम से ना, मतलब इसके कितने कक्ष हैं, कितने कक्ष, 4 कक्ष। जो राइट साइड होगा उसको राइट, जो लेफ्ट साइड होगा उसको लेफ्ट, जो ऊपर होगा उसको एट्रियम, जो नीचे होगा उसको वेंट्रिकल। ये ऊपर था तो एट्रियम राइट साइड है तो राइट, पूरा नाम राइट एट्रियम। ये नीचे है तो वेंट्रिकल, और राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल। ठीक इसी प्रकार ये कहाँ पर है, ऊपर है तो एट्रियम, लेफ्ट साइड है तो राइट क्या, लेफ्ट एट्रियम, नीचे है तो वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ में आ रहा है? पहले तो हमने किसका नाम बता दिया, एट्रियम एंड वेंट्रिकल यानी चैम्बर का। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इनके बीच का विषम यानी पट के बारे में बात करेंगे, दीवार के बारे में बात करेंगे। जो दोनों एट्रियम को डिवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करेगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रियम वेंट्रिकल को डिवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये राइट साइड में तो राइट वाला हो गया, लेफ्ट साइड में तो ये लेफ्ट वाला हो गया ना, लेफ्ट इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। उसके बाद आपको हम वाल्व बता दिए। वाल्व आपको पता है, वाल्व कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक बार अगर आ गया तो फिर वापस नहीं जाना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले राइट साइड में ट्राइकस्पिड, क्या, राइट साइड में ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड। इसी बाइकस्पिड को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मिट्रल वाल्व। इसलिए आप ऐसे याद कर लो, LML, क्या याद कर लो, LML, मतलब जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिट्रल वाल्व। LML एक स्कूटर आता था ना पहले, शायद आपको पता है। ठीक, LML क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, मिट्रल वाल्व, क्या होगा, मिट्रल वाल्व। यानी इसी बाइकस्पिड को हम क्या बोल देते हैं, मिट्रल वाल्व बोल देते हैं, मतलब दूसरा नाम है इसका। तो सबसे पहले हमने चैम्बर का नाम बता दिया, उनके बीच पट का नाम बता दिया, वाल्व। अच्छा, ये दोनों, ये ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, और यहाँ जो वाल्व होंगे इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलेंगे हम, सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है। अब कैसे कैसे इसमें ब्लड आएगा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, नीचे वाले आर्गन से जो ब्लड लेकर के आएगा उसको बोलेंगे निम्न महाशिरा यानी इन्फीरियर वेना केवा। जो ऊपर से आएगा उसको हम बोलेंगे सुपेरियर वेना केवा यानी उच्च महाशिरा। शिरा में हमेशा क्या होगा, अशुद्ध रुधिर बहेगा। तो ये अशुद्ध कब बोलेंगे, जब उसमें CO2 होगा। तो ब्लड आएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाता है, लंग्स के पास ना, और लंग्स के पास से फिर यही चीज़ आगे। अब देखो, ये तो यहाँ तक तो ब्लड लाया, उसके बाद अब ये ब्लड जा रहा है ना, अब किसकी तरफ जा रहा, एट्रियम की तरफ, मतलब लंग्स की तरफ जा रहा, अरे हार्ट की तरफ जा रहा। हार्ट की तरफ जब ये जाएगा, जो नलिकाएं हार्ट की तरफ जाती हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं, यानी सिरा बोलते हैं। क्योंकि ये आ कहाँ से रहा है, लंग्स से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी वेन बोल देंगे। और ये लंग्स की तरफ जा रहा तो पल्मोनरी आर्टरी बोल देंगे। आर्टरी हमेशा शुद्ध, वेन हमेशा अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध, पल्मोनरी वेन शुद्ध। ठीक है। तो ये तो ब्लड आ गया ना, मतलब ब्लड अब आ गया। लेकिन अब बात आता है ये पंप कैसे करेगा, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इसके कहाँ, राइट अपर कॉर्नर पे, कहाँ पर, राइट अपर कॉर्नर पे एक नोड होता है, गांठ होती है, जिसको हम बोलते हैं ऐसे नोड। क्या बोलेंगे हम, ऐसे नोड बोलेंगे। और ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलेंगे हम, बताओ इसको, साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक, यहाँ नोड, हाँ ऐसे नोड उसको बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लोअर साइड में और कहाँ पर, लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के लोअर साइड पे और कहाँ पर, लेफ्ट साइड पे एक और नोड होगी, गांठ होगी, जिसको हम बोलेंगे AV नोड। क्या बोलेंगे हम, AV नोड। हाँ, इसको कहा जाता है क्या, हाँ AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलेंगे हम इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या बोलेंगे, साइनो एट्रियल नोड। इसको क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियम में है लेकिन किसके तरफ है, वेंट्रिकल के साइड में थोड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलेंगे।
ये क्या है, साइनो नोड, मतलब क्या, एसए नोड, इसको क्या बोलते हैं हम, एवी नोड। अब सुनो, यहाँ से कुछ एक ऐसे वायर यहाँ निकलेगा, ये इसको टच करेगा, ठीक है। उसके बाद यहीं से वायर मतलब क्या, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो आगे ऐसे देखो लेफ्ट साइड, राइट साइड में जाएगा और एक कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। उसके बाद ये यहाँ पूरा ऐसे जाल की तरह क्या कर जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, ऐसे पूरा किसकी तरह, जाल की तरह ये क्या कर जाता है, ऐसे फैल जाता है, ऐसे पूरा ऐसे इधर उधर पूरा ऐसे फैल जाएगा। और ये दोनों आपस में ये क्या करेगा, मिल जाएगा ये आगे चल करके। अब सुनो, जो कहाँ पर राइट और लेफ्ट में जो ये दोनों क्या है, बाइफरकेट हुए हैं, टूटे हैं, ठीक। तो ये जो आपको पतले पतले फाइबर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर। जब ये राइट वाला और लेफ्ट वाला जब आगे जा करके मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं हम, बंडल ऑफ हिस। तो ये 4 नाम आप याद करो। सबसे पहले क्या याद करो, एसए नोड, फिर क्या याद करोगे, एवी नोड। ये जब आगे पतले पतले फाइबर में टूट जाएगा, पतले पतले तंतुओं में टूटेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या, पुरकिंजे फाइबर। और जब यही पुरकिंजे फाइबर यानी राइट वाला और लेफ्ट वाला आपस में मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। तो सुनो, जो हमारा हृदय होता है ना, वो मायोजेनिक होता है। कैसा होगा, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब ये है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा वो किसके द्वारा शुरू होगा, मसल्स के द्वारा। मतलब हमारा दिमाग इसको कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। इसमें खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है, स्टिमुलेशन खुद ब खुद उत्पन्न होगा, और वो उसी के सहारे क्या करता रहता है, धड़कता रहता है। मतलब हमारा दिमाग इसको कंट्रोल नहीं करता। बट हाँ, कुछ हार्मोन्स है जो इसको रेगुलेट कर सकता है, मतलब इसके बीट को, इसके धड़कन को घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कौन उत्पन्न करेगा, ये खुद उत्पन्न करेगा, अपने में सक्षम है, इसे किसी स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप चालू होगा, अपने आप बंद होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से चालू होता है, एसए नोड से। एसए नोड, साइनोट्रिल नोड से पहली धड़कन, मतलब जो स्टिमुलेशन होता है पहले यहीं से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होकर के किसको भेजा जाएगा, एवी नोड को, ठीक है। एवी नोड क्या करवाएगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और इनमें कॉन्ट्रैक्शन और इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये वाला इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। तो मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है कहाँ से, एसए नोड से। एसए नोड से कॉन्ट्रैक्शन, देखो जो कुछ भी हलचल यहाँ होगा ना, वही हलचल यहाँ होता है, वही हलचल यहाँ भी होगा, यही वही हलचल यहाँ भी होगा। अब इसके जो वेशम होते हैं, जो इसके पट होते हैं, इनमें क्या होगा, जैसे भाई पंप जो हर्ट होगा वो अपने आप थोड़ा इसे बहता चला जाएगा, तो ये वाल्व लगाने का क्या मतलब, ठीक है। तो हर्ट अपने आप को खुद रेगुलेट करता है। इसके लिए क्या होता है, इनके वेशम में कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है और कभी रिलैक्सेशन होता है। कभी क्या होता है, कभी ये सिकुड़ते हैं, कभी ये फैलते हैं। जब ये सिकुड़ेंगे मीन्स जब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिस्टोल बोलते हैं। हाँ, सिस्टोल माने सिकुड़ना, सांसें सिकुड़ना, सांसें सिस्टोल। जब इनके जो ये वेशम हैं ये क्या करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल हो रहे हैं। और जब वो क्या होंगे, डायलेट होंगे, फैलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायलेशन। सिस्टोल और डायलेशन, या फिर सिस्टोल डायलेशन, सिस्टोल और क्या डायस्टोल, क्या बोलते हैं हम, सिस्टोल और डायस्टोल। जब वो सिकुड़ेंगे तो सिस्टोल, जब वो फैलेंगे तब डायस्टोल। जब वो सिकुड़ेंगे तब सिस्टोल, और जब वो फैलेंगे तब डायस्टोल। इतना समझ में आ रहा। तो क्या सब एकाएक सिकुड़ जाएंगे, नहीं, बारी बारी से। पहले देखो ये जो हमारे पास क्या राइट एट्रियम है ना, तो पहले इसमें ब्लड आता रहता, और जो ब्लड आता है वो यहाँ जाता रहता। ये जो वाल्व भी खुला रहता है। आप ऐसे समझो, पहले हम ये मान लेते सब के सब कैसे हैं, डायस्टोल कंडीशन में। डायस्टोल कंडीशन के मतलब रेस्ट कंडीशन में फैले हुए हैं। अब इनमें कोई सिकुड़न नहीं है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा, वो ब्लड यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। इस समय वाल्व भी क्या है, खुला हुआ है, ब्लड आ रहा है। जब ब्लड आता है अचानक से, इसमें देखो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और ये क्या कर जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऐसे को ऊपर, हमें ऐसे मान लो ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा ना। अच्छा मान लो पहले ब्लड इसमें धीरे धीरे आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। अब जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तब फ्लो उतने ही रेट से आएगा कि और तेज़ी से आएगा, और तेज़ी से आएगा ना। तो पहले जिस रेट से आता है ना उसका 30% मतलब 30 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो पहले ब्लड आ रहा था और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड पहले आ रहा था वो 30%, मतलब पहले का 30% और बढ़ जाता है, मतलब और तेज़ी से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड यहाँ आ गया। अच्छा, जब यहाँ ब्लड आ रहा है तो ये भर रहा ना, देखो ये खुला है ऊपर से और ये बंद है नीचे से, तो ये जो एक पाउच है, मतलब जो थैली, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, भरता जाएगा ना। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो एक लिमिट होगा ना इसका, जब पूरी तरीके से भर जाएगा तो जानते हो क्या होगा ये। अब देखो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ना, अब कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा, किसमें होगा, कॉन्ट्रैक्शन, देखो पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा तो ये ऊपर वाला खुल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले ये देखो इस कॉन्ट्रैक्शन इसमें हुआ, ये क्या था, खुला हुआ था, अब कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा तो ऊपर वाला तुरंत खुल जाएगा। और जब ऊपर वाला खुलेगा, जैसे ऐसे खुलेगा ना, तो ऐसे समझो इन तीनों आप धागा बांध लो इसे, और जब इसको ऐसे खोलोगे तो ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा तुरंत बंद हो जाएगा। भाई ये तीनों ऐसे मान लो, पहले ऐसे था ना, पहले देखो पहले ये ऐसे था और ये ऐसे खुला था, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, किसमें, वेंट्रिकल में। इसमें कॉन्ट्रैक्शन वो चीज़ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और जब ये खुलेगा तो ये चीज़ ऊपर जाएगा, मानिए ये चीज़ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप समझो ये ऐसे है ना, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, ऊपर ऐसे होगा, तो ये जब ये ऊपर होगा तो ये क्या कर देगा, इसको बंद करा देगा, खोलेगा नहीं, क्या करा देगा, इसको ऐसे बंद करा। आप ऐसे समझो ये ऐसे हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक। अब जब देखो पहले देखो क्या था, ये कॉन्ट्रैक्शन में था, ये फैला हुआ था ना, तो अब क्या होगा बताओ, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन में तुरंत क्या हो गया, खुल गया। अच्छा, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये ऊपर बंद हो रहा है, अगर ये ऊपर बंद हो रहा है तो अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का ब्लड अगर इसे रास्ता नहीं मिलेगा तो इसको क्या कर देगा, फाड़ देगा ना। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो नीचे वाल्व आपको दिख रहा है ये खुल जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, कौन, ये नीचे वाला वाल्व। जब ये खुल जाएगा तो यहाँ का जितना ब्लड है वो तुरंत कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो पहले क्या, पहले दोनों ऐसे खुले हुए हैं ना, अब क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ का ब्लड यहाँ आ जाएगा, ये और फैल जाएगा ना। अब कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा तो वो चीज़ खुल जाएगा, बिल्कुल सो रहे हैं जगह उनको, ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगा, ठीक, ये खुल जाएगा। और जब ये खुल जाएगा तो यहाँ का जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब ब्लड नीचे जाएगा तो यहाँ आएगा ना, अब देखो ब्लड यहाँ आ गया, अब ये यहाँ से क्या एक्सचेंज कर लेगा, एक्सचेंज करके यहाँ जाएगा यहाँ, ठीक। अब जब ब्लड यहाँ आएगा तो यहाँ भी इसे धीरे धीरे आ रहा था ना, तो अब देखो फिर ये दोनों किस में है, रिलैक्स स्टेट में। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा ये और फैलेगा, फिर से ये कॉन्ट्रैक्शन ना। तो इस प्रकार अगर देखा जाए दोनों को हम साथ में करें, देखो क्या, पहले दोनों क्या, ओपन स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन पहले यहाँ शुरू होगा एट्रियम में, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये और फैला, उसके बाद ये, फिर ऐसे 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 बार बार क्या होता रहेगा, ये पंप होता रहेगा ना, धक 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 ऐसे, ठीक है। अब सुनो, जब ये बंद होता है, क्या, जब ये बंद होता है ये वाल्व, तो वहाँ से साउंड आती है लब, कौन सी साउंड, लब की साउंड। उसके बाद जब ये बंद होता है, ये हमेशा खुला नहीं रहेगा, ये जब ब्लड यहाँ चला जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद होता है तब आती है साउंड डब ना, लब डब की साउंड। लब कब आई थी, जब ये बंद हुआ था, ये मतलब ये दोनों वाल्व, ये भी बंद होगा, जब ये भी बंद होगा तो लब की साउंड आएगा, और जब ये दोनों खुलेंगे तो कौन सी साउंड आएगी, डब। तो हम ये कहते हैं जो लब वाली साउंड होती है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, तो कौन सी साउंड आएगी लब वाली। एंड क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, तो वो कौन सी, डब की साउंड आएगी। तो दोनों बंद होने से आता, किसी के खुलने से साउंड नहीं आएगा, दोनों क्या होंगे, बंद होने से ना, ऐसे, ठीक, ऐसे साउंड आती है, जो भी हो ऐसे। तो लब डब करके साउंड ये आती रहती है, ऐसे ना, ऐसे करके बार बार लब डब साउंड ये होती रहती है। तो अब हमने पढ़ लिया ना इसमें। अब बात आता है कि आखिर ये जब ये पंप कर रहा है तो कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अच्छा, और ये टाइम, जैसे मान लो ब्लड यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से होते हुए फिर से बाहर गया, तो आने में और फिर जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। पहले देखो ब्लड आया यहाँ एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, बाहर से आया था बाहर चला गया। तो ये एक चक्र पूरा करता है, एक चक्र पूरा कर लेता, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं हम, कार्डियक साइकिल बोला जाता है, हृदय चक्र बोला जाता है। और एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, कितने का, 0.8 सेकंड में ये चक्र क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है,
हाँ इतनी जल्दी, बहुत तेज़ी से ये होता है। 0.8, 1 भी सेकंड नहीं, कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में। तो आपको हम कैलकुलेशन अगर बताएं, ये हटा दे रहे हैं आप, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि एक धड़कन में उसी को एक बीट बोलेंगे, ठीक है। जो एक चक्र है उसी को हम क्या बोल देंगे? एक बीट। यानी एक बीट में या फिर एक धड़कन में कितना टाइम लगा? एक सेकंड में 0.8 सेकंड ना, 0.8 सेकंड का टाइम लगा। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं 0.8 सेकंड में क्या, 0.8 सेकंड में कितना धड़कन, कितना बीट? 1 बीट ना, 1 बीट। कितने समय में? 0.1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना होगा? एक सेकंड में हो जाएगा 1/0.8 क्या, बीट। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 मिनट में। कितने में कैलकुलेट करना चाहते हैं? 1 मिनट में। अभी हमारे पास कितने का बीट पता हमको? 1 सेकंड का। और 1 मिनट में क्या सेकंड? 60। तो 1 सेकंड में अगर इतना, तो 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में क्या गुणा करा दो, क्या हो जाएगा? 1/0.8 इंटू कितना? 60 ना। यहाँ क्या है? एक अंक 10 है, आप एक जीरो ऊपर बढ़ा दो ना। अब यहाँ से आप काट दो, 8 से इसमें भाग दे दो, ठीक है। देखो 8 1 जा 1 और 8 से 1 जा 56, यानी 8 सत्ते कितना? 56। अरे 8 सत्ते 56, 4 60 और 8 25 40। समझ रहे हो कि नहीं इसको भाई? 8 सत्ते 56, 4 यहाँ गया 40, 8 50 कितना हुआ? 75 क्या, बीट। यानी 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड को क्या लिख दें हम? 1 मिनट लिख दें। तो 1 मिनट में कितना धड़कन? 75। ऑन एन एवरेज माना जाता 72। कितना माना जाता? 72, क्योंकि सबका एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो एवरेज लेकर के कितना मानते हैं हम? लगभग कितना? 72 बीट हम मान लेते हैं, यानी 72 धड़कन एक सेकंड में ना। एक धड़कन में कितना समय लगा था? 0.8 का। तो ऐसे 0.8 में एक धड़कन, तो 60 सेकंड में कितना? 72 बार वो क्या करेगा? धड़केगा। कितनी बार धड़केगा वो? 72 बार। और आपको हम बता दें, जब वो एक बीट करता है, यानी जब एक साइकिल कंप्लीट करता है, जब एक बार धड़कता है, तो वो 70 ml ब्लड बाहर निकालता है। कितना ml? 70 ml, 70 ml ब्लड क्या करेगा? बाहर निकालेगा, ठीक। कितना ml ब्लड? 70 ml ब्लड को वो क्या करता है? बाहर निकालता है। और कितनी बार वो धड़क रहा है? 72 बार ना। तो हम ऐसे कर देते हैं कि एक बीट में, कितने में? हाँ एक बीट में कितना धड़कन? अरे कितना ml ब्लड? 70 ml ब्लड ना। हमारे पास कितना है? हम मान लेते कितना? 72 बीट ना, 72 बीट। या फिर 1 मिनट में ऐसे मान लेंगे हम। तो 72 बीट में कितना? गुणा करा देना, 70 गुणे कितना? 72, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 और 1 50 और ये 0, कितना? 5040 ml, 5040 ml। और 1000 ml बराबर 1 लीटर, और 5000 है तो 5 लीटर। तो इसको लगभग हम कितना मान लेते हैं? 5 लीटर ब्लड। यानी 1 मिनट में हमारा हृदय कितना लीटर ब्लड को पंप करता है? 5 लीटर। इसे एक और तरीके से आप लगा सकते हो। कैसे? हम ये कह दें कि 0.8 सेकंड में कितना ml ब्लड वो रिलीज कर रहा है। भाई एक धड़कन में 0.8 सेकंड लगा था, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.8 सेकंड में वो पंप करता है कितना ब्लड? 70 ml ब्लड ना। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में कितना? 1/0.8 क्या? अरे 1/, ऐसे ये कर दो, 70 बाई कितना? 0.8। जब एक का निकाला जाता है, जो यहाँ होगा उसको ऊपर रखो, जो यहाँ होता है उसको नीचे। यूनिटरी मेथड है ना ये। तो क्या 1 सेकंड में कितना? 70/0.8 क्या? ml ब्लड। हमको चाहिए कितने सेकंड में? 60 सेकंड में ना। हमको क्या कितने में चाहिए? 60 सेकंड में। तो क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई करा देंगे। 70 बाई कितना? 0.8 इंटू कितना? 60 ना। अभी आप ये वैल्यू निकाल करके आए हो, 60/0.8 की वैल्यू कितना आया था? 72 आया था ना, 72 या 75? भाई अभी तो आप सॉल्व किए हो, 60/0.8 75 आया था। अब कितना मान लो? 72। चलो 75 ही मान लेते हैं हम। तो 70 गुणे कितना? 75, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ। 70 गुणे 75 ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा? देखो
फिर वही 7 5 35, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ, हाँ यहाँ लिख देना, यहाँ लिख दें, यहाँ चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। कितना है ये 70 गुणे कितना 75, 7 5 35, 3 और 7 3 21 और 3, अरे 7 7 49 और 3 कितना 52 ना 52 और ये 0, तो 5250, तब भी कितना है लगभग लगभग 5000 ml ना, तो इसी को हम क्या मान लेंगे 5 लीटर, ठीक है, कितना 5 लीटर। तो 1 मिनट में हमारा हृदय कितने ब्लड को पंप करता है 5 लीटर को, ठीक है। सर जब ये मतलब 120 दिन हो जाता है, जब ये मतलब आरबीसी मतलब अंत हो जाता है, तो नया आरबीसी तुरंत बन जाता है, वो बनता रहता है ना, अच्छा बनता रहता है और मरता रहता है धीरे-धीरे। हाँ हमारे शरीर में, लगभग 7 लीटर, हाँ जो भी है 7 लीटर। नहीं 5-6 लीटर होता ही है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो 1 मिनट में हाँ पूरे ब्लड को क्या कर देता है ये पंप कर देता है पर मिनट, तो कितना 5 लीटर ना, ठीक है। टाइम देखो अगर हो गया हो तो फिर हम कुछ पढ़ा, हो गया ठीक। अभी इसमें जान दो क्या बचा है आपको, अभी हमें इसमें बताना है क्या वो ईसीजी बताना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताना है, और हार्ट से संबंधित कुछ रोग बताना है, हृदय से संबंधित कुछ रोग वो होगा, वहाँ से डिजीज़ जैसे बोलते हार्ट डिजीज वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो वो चीज़ कल बता देंगे और कल ही आपको हम ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ज़्यादा नहीं छोटा सा है, ठीक है। चलो ठीक, हाँ ये हृदय समझ में आया होगा आपको। जैसे आप अभी बताया मतलब